Hello, it's me. Long time no see. And this is Gincast episode 80. Or let's begin, shall we? और let's getting down to business. पहली स्टोरी आज की आई है फ्रॉम हबीबा, और वो बताती हैं अपनी सिस्टर की स्टोरी, जो कि जब उस वक्त की 2019 की, जब इन्होंने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये अपने गांव वाले घर से मतलब शिफ्ट होनी थी हॉस्टल के लिए। तो बकौल इनके एडमिशन के बाद ये शायद बीमार पड़ गई थी, तो वीकेंड के लिए वापस अपने घर आई थी गांव में। तो ये एक बकौल इनके एक कमरे में रेस्ट कर रही थी। एक रात का टाइम था, नियर द गेट और समथिंग। तो जो इनके घर का स्ट्रक्चर है वो तो शायद मैंने पिछली वीडियो में भी एक बताया था कि मतलब एक लाइन से कमरे हैं और सारे कमरे वरांडे के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो ये गेट के पास वाले कमरे में थी और सो रही थी कि इनकी आंख खुली, तो इट वाज अ स्लीप पैरालिसिस अटैक। उसकी वजह से, क्योंकि इनको एक आइडिया भी था, तो ये घबराई नहीं और मतलब शी वाज लाइंग स्टिल और आंखें बंद करके मतलब कोशिश कर रही थी टू गेट बैक टू स्लीप। तो इनको फिर चहलकदमी की आवाजें महसूस होना शुरू हुई। कहती है मूवमेंट तो इनकी थी नहीं, कर नहीं सकती थी, तो आंखें इनकी बंद थी और ये आवाज जो थी दरवाजे के बाहर वरांडे के अंदर ये फील कर रही थी कि कोई आगे पीछे मूव कर रहा है। अब थोड़ा टाइम गुजरता गया तो वो चहलकदमी खत्म हुई और फिर ये थोड़ी रिलैक्स हुई। पता नहीं कौन था, क्या था काम, कि इनका दरवाजा किसी ने पीटना शुरू कर दिया बाकायदा। कह नहीं, पहले वो ऐसे हिलाता रहा, फिर उसके बाद पीटना शुरू कर दिया बाकायदा, ऐसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब पीटते पीटते मतलब ये हाल हो गया था कि ये कोशिश कर रही है कि मुंह से इनके कोई आवाज निकले या अपनी वो किसी घर वाले के लिए आवाज निकले, कुछ भी निकले, लेकिन निकल नहीं पा रही। और ये बिल्कुल उस पैरालिटिक स्टेट में बिल्कुल ही लेटी हुई है। तो कह रही है ये बिल्कुल ही फ्लैट लेटे लेटे वो अब ये दुआ कर रही है कि मतलब किसी तरीके से शी स्नैप्स आउट ऑफ इट और बोलना शुरू करें। तो पीटते पीटते वो दरवाजा जो है, वो जो भी था वो छोड़ देता है और खामोशी हो जाती है। उसके खामोश होते ही ये एक थोड़ा सा मतलब सुकून का सांस लेती हैं। फिर उसके बाद कहती हैं छत की तरफ से एक ऐसी आवाज आने लगती है जैसे कि बाकायदा किसी ने कोई चेन सॉ चलाया हुआ है और वो छत के ऊपर इनकी मार रहा है। और इस तरीके से मार रहा है कि इनको ये खौफ होना शुरू हो गया कि कहीं छत ही ना गिर जाए मेरे ऊपर। और इन्होंने अपनी पूरी मतलब मेंटल और फिजिकल फोर्स लगा दी कि किसी तरह इनके मुंह से कुछ निकला है, कोई आवाज निकले। तो कहती हैं बहुत मुश्किल से आयतल कुर्सी इनके मुंह से निकली। तो कहती हैं जैसे ही ये रिसाइड किया तो उसके बाद वो आवाज बंद हो गई और ये भी उसमें से नॉर्मल होना शुरू हो गई और निकल आई। कहती हैं खौफ के मारे पूरा इन्होंने कमरा इंस्पेक्ट किया कि भाई दरवाजा वगैरह लॉक है, सब कुछ बंद है। और उसके बाद भी काफी देर तक रात तक जागती रही और सोचते हुए कि ये जो हुआ अभी, ये एक्चुअली कोई पीट रहा था, ये क्या था। तो अगेन इस चीज की कोई एंडिंग नहीं है कि डिड इट एक्चुअली हैपन और नॉट। इसके अलावा ये कहती हैं कि इनकी जो बहन है वो उन्होंने हमारी वीडियोस और इस तरह की स्टोरीज देखना छोड़ दी हैं, बिकॉज जब भी वो इस तरह की कोई चीज लगाती हैं सुपर नेचुरल चीजों के बारे में बात करते हुए, तो उनको अब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी है जैसे कि इनके साथ कोई बैठ के ये उनके साथ बैठा हुआ है और ये सुन रहा है या देख रहा है। तो थैंक यू वेरी मच हबीबा फॉर सेंडिंग इन दिस स्टोरी ऑफ सिस्टर, और अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए। और बस जी दुआ करें कि ये इस तरह की चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाए, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि स्लीप पैरालिसिस जो है वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का एक स्टेज होता है, मतलब एक स्टेट होता है जिसमें बंदा ना कुछ कर सकता है ना कुछ, मतलब पैनिक मूड में होता है। तो ये अल्लाह बचाए। तो मूविंग ऑन, हम बात करते हैं अपने दोस्त उवैस की। अवैस साहब बताते हैं कि ये सरगोदा के रहने वाले हैं और ये इनके नाना की कहानी है, जो कि चल बसे 2016 में नल। तो
ये बताते हैं कि जब वो नाना जी इनके जवान थे तो अ, मतलब दोस्तों में मतलब उठना बैठना होता था, तो उनके एक दोस्त थे, इनके पास एक मोटरसाइकिल थी और इनको तो चलानी नहीं आती थी, तो ये दोनों दोस्त निकल पड़े एक और थोड़े दूर गांव की तरफ कुछ और लोगों से मिलने, दोस्तों से मिलने। कहते हैं जाते जाते जी शाम हो गई और वहां बैठे और गपशप लगाई और सब कुछ मतलब की, तो बिल्कुल मगरिब पे निकल के बाद मतलब अंधेरा जो शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे जब निकलने की बात हुई तो इनके दोस्त ने इनको कहा, नाना जी को, कि आज रात यहीं रुक जाते हैं, अंधेरा हो गया है, सफर थोड़ा सा लंबा है और पता नहीं होता कि मतलब खतरा भी होता है अंधेरे में सफर करने का। तो उन्होंने कहा कि मतलब हम दो आदमी हैं, अगर कोई कुछ करता भी है तो हम देख लेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो बहरहाल नाना जी ने अपने दोस्त को कन्विंस किया और ये दोनों बाइक पे वापस जाने लगे। अब कहते हैं जी मेन जो रोड सी बनी हुई थी पक्की, उस पे से जाते जा रहे थे तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर रोड बंद की हुई थी और उस पर कोई काम हो रहा था, कुछ था सिलसिला, खुदाई हो रही थी या कुछ हो रहा था। तो वहां जाके ये फंस गए और वहां के लोगों से जब जो काम कर रहे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई इसका दूसरा रास्ता ये है कि मतलब इस तरह कच्चे से उतर जाओ, थोड़ा सा आगे से घूम के जाओगे और थोड़ा सा जंगल सा एक एरिया आएगा, उधर से घूम के पतली सी मतलब एक कच्ची सड़क बनी हुई है, वहां से निकल के आगे निकल जाओगे, तो ये जो पूरी सड़क हमने बंद की हुई है उसको तुम बाईपास कर लोगे, तो ऐसे निकल जाओ। दोनों दोस्त जो थे वो बाइक पे चल पड़े। अब ये कहते हैं कि जी हम कच्चे के रास्ते पे जब उतरे तो स्पीड भी स्लो हो गई और जा रहे हैं। उसके बाद जनाब वो थोड़ा जंगल टाइप एरिया भी शुरू हो गया, मतलब झाड़ियाँ दरख्त वगैरह वगैरह। तो अब उसमें से हम जा रहे हैं स्लो स्लो करते कराते, या सड़क को देखते हुए, कच्ची सड़क पे कहीं पत्थर है कहीं खड्डा है उस तरह करते हुए जा रहे हैं। तो कहते हैं जी कि एक पॉइंट आया कि मुझे ऐसा लगा कि ये नाना जी बता रहे हैं जो कि पीछे बैठे हुए थे बाइक पे, कि इनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। अब कहते हैं जी जब कंधे पे हाथ रखा तो ऑटोमेटिकली बंदा पीछे पलट के देखता है। तो जब उन्होंने पीछे पलट के देखा तो थोड़े से ही फासले पे पीछे एक औरत खड़ी हुई थी जो इनकी तरफ इशारा करके इनको बुला रही थी। अब ये देखने के बाद इनको अंदाजा हो गया कि मतलब ये ठीक नहीं है, और इन्हें अपने दोस्त को बोला जल्दी बाइक तेज करो और मतलब जल्दी चलाओ। उसने जब इनसे पूछा क्या हुआ तो उसने बोला बाद में बताऊंगा, अब यहाँ से जल्दी करके निकालो। अब ये स्पीड में निकले और जैसे ही रोड पे वापस आए कच्चे में से निकल के, तो इनके नाना मतलब ये तो हमारे लिखने वाले उनके नाना को याद आया कि एक यहाँ पे करीब ही एक और गांव है, तो वहां चलते हैं, वहां मेरे एक बड़ा अच्छा दोस्त रहता है। तो ये वहां गए और वहां रात गुजारी। अब बताते हैं कि जब इनके दोस्त ने इनसे पूछा कि भाई ये अच्छा खासा वहां थे, ये पता नहीं ये तो तीसरे आदमी के पास तुम ले आए हो, तो क्या मसला है, इतना सिलसिला क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे रात में देखा तो वो डर के मारे वो बंदा बीमार पड़ गया। कहते हैं सुबह हुई, उसका बुखार उतरा, इसके साथ वापस ये गांव तो आ गए, लेकिन जैसे ही जब गांव आए तो नाना जी जो थे वो खुद 3 दिन बुखार में मुब्तला हो गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी हमें। सो बस जी रात का सफर वीराना तो ये तो हो सके होने के चांसेस होते हैं। तो अब आगे बात करते हैं काजिम साहब की, और काजिम साहब बताते हैं कि स्कीम 33 में एक जगह रहते हैं जो कि एक कब्रिस्तान के पास है। उस घर मतलब इनके घर पहुंचने के 3 सड़कें मतलब आती हैं, जो एक पॉइंट आता है उस कब्रिस्तान वाला। दो रास्ते ऐसे हैं कि वो एक मतलब एंटर होते हैं तो मस्जिद है, मस्जिद के पीछे एक दीवार चल रही है उसकी, तो उनके साथ साथ का रास्ता, और एक और दूसरा एक तीसरा रास्ता है जो कि थोड़ा हट के जाता है, पूरी सोसाइटीज में घुमाता हुआ फिर इनको घर लेके जाता है। तो ये क्योंकि रात की नौकरी करते हैं बेसिकली, कॉल सेंटर की, तो कहते हैं कि जी मैं जो हूँ मतलब शाम को जाता हूँ कोई 6 बजे तक, और सुबह 4 4 5 5 बजे तक वापस आता हूँ। तो जब वापस आ रहा हूँ तो इस रूट को मैं नहीं लेता, मैं वही लंबे रूट को लेता हूँ और आराम से तसल्ली से वहाँ घर पहुँचता हूँ। अब ये कहते हैं कि
जब हम नए नए वहाँ शिफ्ट होने लगे तो वहाँ उस सोसाइटी में मतलब शिफ्ट हो रहे थे, तो जब जाने लगा तो एक दिन जिस तरह सुबह ये वापस आ रहे थे तो एक इत्तेफाक कह लें कि ये जा रहे थे तो सर्दियां थी ऐसी, तो रिम जिम टावर के पास से ये आगे निकले थे तो उन्होंने नोटिस किया कि पेंट करने वाला टाइप का कोई आदमी जा रहा है जिसके कपड़े वैसे ही मतलब अजीब किस्म के उस पर धब्बे लगे हुए गंदे से, और बिल्कुल पतली सी शलवार कमीज में पैदल चलता हुआ जा रहा है सड़क के बीच में, और वो भी रात के सुबह के 4 बजे। अब ये इसके साथ में से गुजरे और थोड़ा सा आगे जाके जब रुके तो इन्होंने एहसास किया कि शायद ये मतलब अ, परेशान भी है और गरीब आदमी है, मजदूर, इसको मैं थोड़ा और आगे छोड़ देता हूँ जहाँ तक जाना है इसको। तो कहते हैं जब मैंने पलट के देखा तो वो नहीं था। वो कहते हैं मैं भी जरा सा शौक हुआ और मैं सीधा अपने घर चला गया। अब ये कहते हैं कि जी ये तो एक समझ लें कि एक इंट्रोडक्शन थी जो इनके साथ फिर होना शुरू हुआ। कहते हैं जी कि जब हम शिफ्ट हो गए और उस कॉलोनी है वो सोसाइटी का हिस्सा बन गए तो उधर बिजली और गैस नहीं थी। तो काम जो था वो एक जनरेटर से चल रहा था, जो कि एक बड़ा जनरेटर था जो बाकी जो भी आबाद घर थे उनको सप्लाई कर रहा था, और इस तरीके से गुजारा हो रहा था। तो कहते हैं अक्सर ये परेशानी रहती थी, कभी कभी बिजली चली जा मतलब बंद हो जाती थी और कोई जनरेटर को इशू होता था तो रातें काली होती थी। तो सिमिलरली ये बताते हैं कि एक रात मतलब इसी तरीके से रात को अंधेरे के अंदर 2:30-3 बजे इनको अक्सर जो था एक आवाज आती थी जो कि भेड़िए की तरह की होती थी, और जब निकल के देखा जाता था तो नजर कुछ नहीं आता था। अब ये बात इतनी मशहूर हो गई कि क्या कहते हैं उनके 4-5 कजनों मतलब उनके अंदर भी बात फैल गई, तो इन्होंने एक प्लान बनाया ये सारे जमा हो जाए इनके पास रात में, और इनके पास एक कुत्ता भी था तो वो निकल के जाके आखिर देखेंगे कि ये माजरा क्या है, ये भेड़िया भी है या किसी का कुत्ता है, क्या है ये। तो ये कहते हैं कि जी हम सारे 4-5 जमा हुए और रात को 2:30-3 बजे जैसी आवाज आना शुरू हुई तो निकले बाहर। जैसे बाहर निकले तो पहले तो एक तरफ से मतलब उसकी हाउलिंग की आवाज आ रही थी। जब उस डायरेक्शन में जाने लगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसा हो गया कि अब हर तरफ से चारों तरफ से जो है वो भेड़िए की आवाज आने लगी, हाउल होने की आवाज आने लगी, और उनका जो कुत्ता था वो बिल्कुल ही पागल हो गया, कभी एक तरफ जाए कभी दूसरी तरफ जाए, मतलब पागल होके इधर उधर चक्कर काटे जाए। तो इनको भले ये लाठियां वाठियां लेके निकले थे और टॉर्चें वगैरह लेके, लेकिन इनकी फिर हिम्मत नहीं हुई और ये सीधा भागे कि ये तो कुछ और मामला है। अब जब इस कार्रवाई का इन्होंने अपनी वालदा से जिक्र किया जो कि बकौल इनके कि काफ़ी ज़रा नॉलेज भी रखती हैं और रिलीजियस भी हैं ठीक ठाक, तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियस सी बात है कि ये भेड़िया नहीं है और ये कोई चीज़ है जो रूप बदल के आती है किसी और की तलाश में। तो बराए मेहरबानी वो जो कर रही है उसको करने दो और अपने काम से काम रखो। अब ये सुनने के बाद इनको ऐसा लगा कि शायद ये इनको एक डराने के लिए इनकी वालदा ने कहा है कि रातों को इस तरह ऊटपटांग हरकतें और कजनों को बुला के ये ना करो। तो कहते हैं कि वो भी इनका शक दूर हो गया, क्योंकि जहाँ ये रहते हैं मतलब जाहिर सी बात है इतनी आबाद जगह नहीं है, लोग प्लॉट लेके बना रहे हैं। तो इनके सामने एक घर है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो थोड़ा स्लो पेस्ड है, काफी थोड़ा भी नहीं काफी स्लो पेस्ड है। तो कहते हैं कि उस घर के साथ मतलब सामने गाड़ी पार्क हुई हुई थी हमारी, इनकी यानी भाई, तो क्लियर व्यू नहीं था उस जगह का। तो ये और इनकी वाइफ और इनकी वालदा बाहर बैठे हुए सूप पी रहे थे लॉन चेयर्स में, तो इनको गाड़ी के पीछे से और मतलब एक बाकायदा भेड़िए के गुर्राने की एक आवाजें आने लगी। अब उस आवाज को सुनते ही जाहिर सी बात है फैमिली को लेके अंदर ये फौरन गए, और उसके बाद जब इधर उधर से खिड़कियों से और जगह से झांका तो आवाज थी जो कि रुक गई बाद में, लेकिन उसके पीछे कोई मटेरियल चीज या कोई फिजिकल चीज नजर नहीं आ रही थी।
यानी कि कोई भेड़िया टाइप जानवर नजर नहीं आया। तो इनको भी यकीन आ गया कि ये सिर्फ एक आवाज है, और एक्चुअल क्या चीज है वो शायद इनको पता भी नहीं करना। अब ये कहते हैं जी कि इनका जो घर है उसकी छत पे दो कमरे हैं जहां पे इनके भाई रहते हैं। अब इनके हालात मतलब ये बता रहे हैं कि उस एरिया के जो इनके सामने घर है जो बड़ा स्लो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वहां का हाल ये है कि बड़ी मुश्किलों से कह रहे हैं फ्रंट बना है उस घर का, और वहां रात में अक्सर कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि अगर छत पे आप जाएं जहां उनके भाई के दो मतलब रहते हैं, तो उनके कमरों के सामने मतलब ओपन एरिया जो है बेसिकली छत ही है। वहां जाओ तो वो नजर जरूर उस घर पे पड़ती है। कहते हैं उस घर पे जब नजर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वहां चहलकदमी हो रही है। और वैसे जब आप नोटिस ना करें, मतलब आप जा रहे हैं ना तो साइड में कोई चीज दिख रही है तो आप उसको छोड़ के अपने काम से काम रखते हैं, तो बाकायदा मूवमेंट और लोगों का चहल पहल फील होती है। अब ये कहते हैं कि ये वहम समझा जा सकता है, लेकिन इनके भाई की बेटी जो कि छोटी है अभी, 4-5 साल की होगी, तो एक रात मतलब मगरिब के बाद रोती हुई नीचे भाग के आई, छत से जल्दी से नीचे। बाकी लोगों ने पूछा घर वालों ने कि मतलब क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी। तो उसने कहा कि मैं जो थी वो मतलब बाहर निकली कमरे से तो मैंने देखा कि सामने वाले घर में एक लड़की है, उसके बॉब कट बाल हैं बकौल बच्ची के, और उसने एक फ्रॉक पहनी हुई है और वो लंबी भी है। और जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने एक जंप करके मतलब बकायदा उधर इनकी छत पे मतलब आ गई, जिसको देख के ये डर के नीचे भाग गई। कहते हैं कि ये सिलसिले जो हैं वो उस घर के साथ हैं, लेकिन उस घर के बराबर में भी एक घर अंडर कंस्ट्रक्शन था जिसका फर्स्ट फ्लोर बन चुका है, ग्राउंड फ्लोर बन चुका है, और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। और जिनका वो घर है उन्होंने नीचे वाले फ्लोर पे एक फैमिली को रेंट आउट किया हुआ है, जिसके जो बेसिकली जो हस्बैंड है वो मतलब रिक्शा टाइप और इस तरह के काम करते हैं, तो अक्सर नजर नहीं आते, दिन में निकले हुए होते हैं। अब ये कहते हैं कि जी इसी तरीके से रात में एक दिन वापस आ रहे थे, इनका ड्यूटी ऐसी है, तो इन्होंने नोटिस किया कि सुबह के टाइम ये वापस आते हैं ऑलमोस्ट फजर के पास, तो बाइक की लाइट जब इनकी पड़ी उस जगह पर, तो देखा कि भाई छत के ऊपर कोई औरत जिसने नमाज के तरीके से दुपट्टा लिया हुआ है वो खड़ी हुई है छत के ऊपर। इनको लगा कि शायद इन साहब की बेगम होंगी, फजर पढ़ने के लिए छत पे आई हुई होंगी या कुछ होगा सिलसिला, तो ये अपने जाके चले। अब सो सुला के उठे दोपहर में या जो दिन में बेसिकली बाहर निकले तो देखा कि वो साहब खड़े हुए थे, तो उनसे जरा हेलो हाय की, और उनको ऐसे बातों बातों में निकल आई, तस्करा निकल आया क्या आपकी बेगम तो माशाल्लाह फजर पढ़ती हैं और ये वो। अब ये सुनना था तो जो उनके जो हस्बैंड साहब थे वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कहाँ देख लिया तुमने उसको? उन्होंने बताया कि आपकी छत पे मैंने देखा सुबह आते हुए। तो उसने कहा हैरत मतलब वो शौक में था। जब मैंने थोड़ा पूछा कि भाई किस बात का शौक है, बोले वो तो 2 दिन से अपने घर मैके गई हुई है मतलब वो, और मैं तो घर पे अकेला हूँ, तो तुमने किसको देख लिया छत पे? तो ये भी चुप हो गया आगे से कि मतलब वो इलाका थोड़ा सा चल रहा है ऐसा। अब ये कहते हैं कि एक दिन ये इसी तरीके से घर आ रहे थे और सुबह का मतलब कोई अंधेरे का टाइम था, तो इनको जरा वॉशरूम जाना था, और बाइक राइड और इतना लंबा सफर तो आप समझ सकते हैं, तो इनको थोड़ी सी जल्दी हुई। तो इन्होंने सोचा कि मैं सामने मस्जिद के बराबर वाले रोड से शॉर्टकट मारता हूँ, घर जल्दी पहुंचता हूँ। तो वो कहते ही ये है कि जैसे ही मैंने मतलब मस्जिद क्रॉस की तो उसके बाद कब्रिस्तान की दीवार शुरू हो गई। अब कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ ही चलने में पूरा रास्ता वैसे ही था, उन्हें जब लेफ्ट टर्न किया तो लेफ्ट टर्न करते ही इनकी बाइक बंद हो गई। अब बिल्कुल इनके पैरेलल जो है वो कब्रिस्तान की दीवार चल रही है। जो बाइक बंद हुई
तो ये उसको देखने लगे कि बाइक बंद हो गई और उसको जल्दी से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अर्जेंसी में है ये। तो ये कहते हैं कि मेरी अब एक आवाज की वजह से ध्यान कब्रिस्तान की दीवार पे गया। देखा एक उस पे छोटा बच्चा बैठ के तालियां बजा रहा है। वो देखना था। तो कहते हैं कि जो भी इनकी हाजत थी वो तो खत्म हो गई, और बस जो आता था पढ़ते हुए ये बाइक को घसीटते हुए, भागते हुए, पकड़ के घसीटते हुए अपने घर लेके गए हैं। और उसके बाद उस रोड पे ये दोबारा कभी नहीं गए। तो थैंक यू काजिम साहब फॉर शेयरिंग योर some details about what's going on near your house, and अल्लाह करे सब बेहतर हो जाए आपके लिए। और वक्त के साथ साथ ये चीज़ें वहाँ कम हो जाएंगी जैसे जैसे लोग वहाँ मूव इन करेंगे। तो मूविंग ऑन, तो हम अपने दोस्त रॉबर्ट की बात करते हैं। रॉबर्ट ब्लैक साहब दुबई से लिख रहे हैं। अब ये कहते हैं कि ये 2014 के अंदर दुबई में थे। दुबई में थे नहीं, मतलब दुबई गए थे। और वहाँ ये नौकरी मतलब इनको एक मिली, तो कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन थी। और वही मतलब इंटरनेशनल सिटी या सम प्लेस इनको एक जगह मिली हुई थी, वहाँ रह रहे थे। अब जब उस जगह की कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो कंपनी ने बोला कि भाई आप कहीं भी चले जाएं, हम आपको रिइम्बर्स कर देंगे, हम आपको पहले से मतलब बना कोई जगह पकड़ के आपको नहीं देंगे। तो कहते हैं कि इन्होंने बैंक स्ट्रीट की तरफ एक बेड स्पेस ले ली, और ज़्यादा सोचा भी नहीं, क्योंकि एक पुरौनक सी वो जगह है और मार्केट है और सब कुछ है वहाँ, और मेट्रो वगैरह वगैरह। अब ये कहते हैं कि जी जिस ये अपार्टमेंट में इनकी बात हुई थी, उधर जाने के लिए बेसिकली हुआ ये कि ये अपना सामान जो लेके आ रहे थे वहां तक, तो उनके 2 फेरे लग गए थे, और बसेस और उसमें ट्रैवल करते हुए सामान लाना ले जाना, तो काफी थक गए थे, और रात भी देर हो गई थी। तो जब तक ये रूम पहुंचे, मालिक मकान से मिले और सब कुछ हुए, तो उसने भी कहा कि ज्यादा शोर नहीं करना, ज्यादातर आवाम हमारी सो चुकी। तो ये अपना सामान रख के चुपके से अपने रूम में एंटर हुए, जहाँ इनका एक बंक खाली था। और ये ऊपर चढ़ के अपने टॉप बंक पे लेट गए, और कहने हालत ऐसी हो चुकी थी थकन के मारे कि पता भी नहीं चला मैं कब सो गया। अब कहते हैं इससे पहले इनको कभी भी स्लीप पैरालिसिस का अटैक नहीं हुआ था। और ये हल्की से मतलब बता रहे हैं कि किचन का दरवाजा खुला रह गया था, तो जिससे हल्की सी रोशनी उस कमरे में आ रही थी, और ये ऊपर लेटे हुए थे कि इनकी आंख खुली, और ये बिल्कुल ही एक पैरालाइज्ड स्टेट में थे। तो उन्होंने देखा उस हल्की सी रोशनी में कि कोई अजीब सा लंबा सा साया आया, और वो इनके सीने पे आके उसने उछलना शुरू कर दिया। अब कह रहे हैं ये देखते देखते ये मतलब पास आउट कर गए, और जब होश में आए दोबारा, तो उनके सीने में सख्त तकलीफ थी, और पसीने में बिल्कुल ही शर्म और बर्बाद हुए थे। हम कह रहे हैं वो रात तो गुजर गई, और सुबह उठे तो जो रूममेट्स थे इनके 6-7, उनसे मुलाकात हुई और घुल मिल गए और सब कुछ हुआ, और वो बात रह गई। कहते हैं उसकी नेक्स्ट नाइट यानी थर्ड नाइट, उस रात को फिर इनके साथ यही हो गया। अब इन्होंने ख्वाब में बेसिकली कह रहे हैं पैरालाइज स्टेट में, ये अब इनकी आंख खुली तो इनके सर के पीछे इनका एक थैला था जिसमें कुछ था शायद रखा हुआ इन्हीं ने। तो पहले कोई चीज आई, उसने उसको खोलने की कोशिश की, और उसके बाद वो सामने आके इनके सीने पे चढ़ के बैठ गई। कह रहे हैं वो जैसे तैसे करके रात मतलब गुजरी, और फिर ये होश में आए तो सुबह का टाइम था। तो ये कहते हैं कि और फजर का टाइम था, तो ये अपने कुछ बेसिकली सॉरी फजर का टाइम था, तो बेसिकली ये अपने कुछ मुसलमान वगैरह दोस्तों को लेके उठे, और जाके पीछे ही नाश्ता करने लग गए और सब कुछ। अब कहते हैं ये कि बाय द टाइम मतलब ये सिलसिला चल रहा था नाश्ते वाश्ते का, तो पूरा ग्रुप ही इनका जमा हो गया था। और हुआ यूं कि इन्होंने, क्योंकि इनके साथ ऐसा हो रहा था, तो
बेधड़क ये बात कही कि यार ये मतलब इससे पहले जब तक मैं इस रूम में नहीं आया था, मैं इतना बुरी नींद मेरी कभी नहीं हुई, और रात को अजीब किस्म के नाइटमेयर्स आ रहे हैं। और क्योंकि ये खुद साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं, और तो कहते हैं इनको पता है कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, तो उस बारे में इन्होंने थोड़ा सा रैंट करना शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं कि जैसे ही ये रैंट इन्होंने शुरू किया तो दो लड़के इनके साथ जो थे, एक दत्तराज साहब और एक और साहब थे, अली मेरे ख्याल इमरान साहब थे। इनकी आपस में कोई खास दोस्ती या हेलो हाय नहीं थी, मतलब अच्छी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को घूरना शुरू कर दिया, जैसे कि ये जानते हैं कि ये क्या बात हो रही है। अब ये जब बात शुरू हुई तो आउट ऑफ द ब्लू जो है वो इमरान साहब ने कहा कि भाई हमको चाहिए कि हम मुसलमान जो टेनेंट्स हैं वो रात में मतलब सोने से पहले वजू करके और चारों कुल वगैरह पढ़ के सोया करें। अब ये जब बात हुई तो उसके बाद जो है वो दत्तराज साहब बोले कि मैंने भी, वैसे जब सायों पे बात हो रही है तो मैंने भी मतलब रात में साया देखा है, और उस साये की चमकती हुई आंखें हैं, और वो अक्सर मेरे पैतियाने यानी बिल्कुल पैरों के पास बेड पे आके उकड़ू बैठ जाता है, और मैं ऐसे एक्ट करता हूँ जैसे कि मैं सो रहा हूँ, और मैं मतलब उसकी तरफ देखता नहीं हूँ, और जो उस तरह पड़ा रहता हूँ जब तक वो यहाँ से निकल के किचन की तरफ ना चले। अब ये जब वो उन्होंने बोला तो ये जाहिर सी बात है थोड़ा सा चौंके, तो इस पे अली, एक और लड़का था जो इनके ग्रुप मतलब वही था, उसने बताया कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि मैंने खुद उसको इसके बिल्कुल पैतियाने उकड़ू बैठा हुआ देखा है, उस साये को। और अजीब सी बात मुझे ये लगती है कि उस साये का जो सर है वो बिल्कुल गंजा है, और उसने एक चोटियां बांधी हुई है पीछे। अब ये सुन के एक तीसरे साहब रवि साहब बोले कि मैंने भी नींद की हालत में खौफनाक आवाजें, ऐसे कोई गुस्से में मुझे कुछ कह रहा है, सुनी है, और लेकिन हम इग्नोर करते हैं। अभी जब ये सबका कंसेंसस आने लगा तो अंदाजा हुआ कि ये तो मामला तो कुछ गड़बड़ है। अब जब सब खुल गए, और शायद इनके कहने की देर थी जिसकी वजह से लोग इग्नोर कर रहे थे, आपस की कोई तल्ख भी वो भी थी, इश्यूज भी थे जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं थी, तो ये उड़ गए। जब सारे एक दूसरे को स्टोरियां सुनाने लग गए तो दत्तराज साहब ने किसी को मिलाया। दत्तराज साहब बेसिकली पाकिस्तानी है, लेकिन बकौल इनके कि और इनके कोई जानने वाले थे इंडिया में जो कि बड़े पहुंचे हुए थे, उनको जब कॉल की तो उन्होंने कहा इनको कि दत्तराज साहब खुद जो है वो 40 दिन तक वो हनुमान का चालीसा पढ़े, और जो मुसलमान लोग हैं वो आयतल कुर्सी वगैरह पढ़े और चारों कुल पढ़े रात को, और सफाई का सब लोग ख्याल रखें। अब ये सब सुनने के बाद तो दो बंदे तो बकौल इनके वो, एक तो नौकरी कैसे और एक तो डर के मारे वो जगह छोड़ के भाग गया, और ये लोग वहां रहते रहे, लेकिन हालात के हिसाब से और वो एक भारीपन के हिसाब से इन्होंने फैसला किया कि इस जगह को छोड़ के सब आगे पीछे हो जाते हैं, पता नहीं यहाँ क्या इशू क्या है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके उस जगह को छोड़ के चले गए। अब ये कहते हैं कि 2017 में इनकी बात हुई दत्तराज साहब से, और वो अब पाकिस्तान में थे और मतलब पाकिस्तान बेस्ड हो चुके थे, और ये तो अभी वही है। और ये बात निकली तो उन्होंने बताया कि बेसिकली जो चीज़ मैंने थोड़ी रिसर्च की तो इनको पता चला कि जो चीज़ वहाँ है उसको ब्रह्मा राक्षस कहा जाता है, और वो कोई ऐसी स्पिरिट ऑफ कोई ऐसी चीज़ है जो कि कोई ऐसा आदमी था जो कि ब्लैक मैजिक इस तरह की कोई खुराफात प्रैक्टिस करता था, और ईवल आदमी था, और मरने के बाद अब ये जो चीज़ है वो उन जगहों को हॉन्ट करती है जहाँ पे वो रहा करता था या किसी काम के वास्ते जाया करता था। तो कहते हैं कि बच गए और हम बगैर किसी नुकसान के हमने वो जगह छोड़ दी। तो
थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हमारी दोस्त लिखती हैं क्वेटा से, और ये बताती हैं कि ये 1995 के आसपास की कहानी है जो कि उनको याद आई कि ये इनकी अपनी बहनों से, बड़ी बहनों से इन्होंने सुना था, क्योंकि उनकी कोई दोस्त थी बहन की, वो अपने भाई के बारे में बता रही थी उसको, तो इन्होंने सुना। तो इनको हमारी पॉडकास्ट जब मिली तो याद आई स्टोरी 95 की। कहते हैं कि इनकी जो दोस्त थी, मतलब बड़ी बहन की, उसका एक भाई था। और भाई जो था वो बेसिकली वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उसका मतलब टैलेंट भी था। तो वो फ्लूट ज़्यादातर बजाता था और बहुत प्रैक्टिस करता रहता था आए दिन। और अक्सर ओकेजन वो मतलब खुले मैदानों में या किसी सन्नाटी जगह पे जाके करता था प्रैक्टिस, और पहाड़ों में अक्सर चला जाता था। कहते हैं जी बड़ा प्रोफेशनल तरीके से वो बजाता था और बड़ा टैलेंटेड था, तो कोई माइंड नहीं करता था। लेकिन फिर एक अजीब रूटीन शुरू हो गया कि भाई जी सुबह सवेरे फजर से पहले जाके पहाड़ों में जाके बैठ गए, और कहीं बैठ गए, और मतलब एक अजीब किस्म की रूटीन शुरू हो गई। अब ये कहते हैं कि जब ये रूटीन और बिगड़ता जा रहा था, और ये जो था लोगों से अब थोड़ा फासला होता जा रहा था, मतलब अपने सिर्फ इंटरेस्ट में लगा रहता था और लोगों को इग्नोर करना शुरू किया, तो इनकी वालदा ने मतलब एक दिन इसको पकड़ा और बोला कि भाई तुम कहाँ चले जाते हो, और मतलब इतनी देर देर तक गायब रहती हो, रातों को देर से आ रहे हो, और कर क्या रहे हो। तो उसने कहा कि भाई मुझे फ्लूट बजाना अच्छा लगता है, ये वो। तो इन्होंने फिर घर वालों ने मतलब एक इसरार की, फोर्स किया कि तुम आखिर मतलब कहाँ चले जाते हो। और मैं बोला पहाड़ों में जाता हूँ। तो मैंने कहा कि पहाड़ों में क्यों जाते हो, मतलब एक फोर्सफुली फिर पूछा कि आखिर वहीं जाके तुम्हें क्यों बजा। अब ये कहते हैं कि भाई वो लड़का कहता है कि वहां बेसिकली एक खूबसूरत लड़की है, और उसको मेरा ये बजाना अच्छा लगता है, तो मैं वहां जाता हूँ और इसलिए उसके लिए बजाता हूँ। अब ये सुन के जो है वो उनकी वालदा को एक शौक लग गया कि मतलब ये क्या कर रहा है ये इस वक्त। तो जब बहस ज्यादा शुरू हुई और उसने फिर जिद की कि मैं तो जा रहा हूँ, मुझे कोई रोके, तो उसको एक कमरे में इनकी वालदा ने लॉक कर दिया, जहां ना कोई खिड़की थी और एक ही दरवाजा था निकलने का। और दरवाजे के पास वालदा बैठ गई परेशान की, मतलब ये क्या एक नया सिलसिला शुरू हो गया। कहती हैं कि वो काफी देर तक दरवाजा पीटता रहा, मुझे जाना है, मुझे खोलो, देर हो रही है, वगैरह वगैरह। अब पीटते पीटते जब उसने पीटना छोड़ दिया, तो उसकी थोड़ी देर के बाद वालदा ने सोचा कि मतलब ऐसी बात है, उनका बच्चा था, कि इतनी देर से वो ये कर रहा है और मतलब थक गया होगा या उसको कुछ होगा। तो उन्होंने जाके जब दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। अब ये देख के वो परेशान हो गई कि मतलब लड़का कहाँ गया। क्योंकि वो बंद एक कमरा था, उसमें एग्जिट का कोई तरीका नहीं था, तो परेशान हो गए और समझ से बाहर हो गए क्या है। हर किसी से कंसल्ट किया, फिर किसी मौलवी साहब से जब कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि कोई फीमेल चीज आई थी, वो आपके लड़के को ले जा चुकी है और अब उसका मिलना नामुमकिन है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द स्टोरी। और बस जी, सम थिंग्स कैंट बी एक्सप्लेन्ड। और हम आगे बात करते हैं अमोल साहब की। और अमोल साहब अपने एक रिश्ते के नाना या दादा की बात बता रहे हैं, और कहते हैं ये 1940s की स्टोरी है, जब वो कोकन इंडिया में रहते, मतलब के रहायशी हैं। और उस 1940s की बात है, उस जमाने की, जब इनके जो रिश्तेदार हैं जवान हुआ करते थे। और उनका एक उस स्टोरी अपने मतलब बताते हैं कि ये और इनके भाई जो इनसे छोटे थे, एक दिन मतलब एक करीबी एक और गांव था, तो गणपति फेस्टिवल होता है, उसमें ये उस गांव में जाया करते थे भजन गाने के लिए। अब वो होता ये था कि
ग्रुप एक बनता था, क्योंकि दोनों जो गांव थे उनके बीच में एक छोटा सा एक हिल जैसा एरिया था जिसमें जो जंगल था। और उसमें होता यह था कि रात के टाइम पे लेपर्ड्स का प्रॉब्लम होता था कि भाई अगर अकेले जाओ तो लेपर्ड अटैक कर देता। और कहा यह भी जाता था कि खवीस नाम की एक चीज होती है, वो भी अकेले आदमी पे हमला कर देती है। अब उस फेस्टिवल के लिए जी वो एक ग्रुप बड़ा सा जमा हुआ, और बिजली बिजली का तो दौर था नहीं और लालटेन हुआ था। तो सारे लोग जो थे वो निकल पड़े और शाम तक पहुंच गए, और वहां पे खूब भजन वगैरह गाए। और उसके बाद जब सूरज ढल गया तो वापस आने की तो बारिश हो गई। कहते ही है कि वो इलाका ऐसा है कि वहाँ अक्सर बारिश होती है, और बारिश काफी हो गई, तेज हो गई, और अंधेरा था तो रुक गए, क्योंकि जाहिर सी बात है लालटेन वालटेन लेके जा रहे हैं। वो बुझ गए, अंधेरा हो गया, कहीं के कहीं जंगल और ये वो जंगली जानवर, तो ये रुक गए। अब जब इतना मतलब बारिश का सिलसिला रुका तो थोड़ा टाइम गुजर चुका था और रात हो चुकी थी, तो सबने हिम्मत की और ग्रुप बना के अपने निकल पड़े। लालटेनों की रोशनी से जंगल में से निकलते हुए अपने गांव पहुंच गए। अब ये कहते हैं अपने गांव पहुंच के इनको एहसास हुआ कि इनका छोटा भाई कहाँ है। तो कहते हैं कि जी खलबली मच गई, क्योंकि ये सोच रहे थे पीछे जो आ रहे हैं दो तीन आदमी उनके साथ है, इस तरह उस तरह करके ग्रुप बने हुए थे, तो सब एक साथ चल रहे थे, तो कहाँ गया। अब वापस लोगों को मतलब शोर हुआ, आवाजें लगी, कहीं से आवाज नहीं आई, पूरे गांव इधर उधर जो ग्रुप आया था सबको देख लिया। तो वापस लोग जमा हुए लाठियां वाठियां लेके और लालटेनें लेके, और भागे जंगल की तरफ। कहते हैं आधे घंटे के बाद ये पहुंचे वहां, तो जंगल में इन्होंने जब लालटेन के जरिए देखना शुरू किया जमीन पे पैरों के निशान वगैरह के लिए, तो नजर आया कि घसीटने की किसी चीज के एक निशान पड़ा हुआ है। उसको ये लोग फॉलो करते करते दरख्त के पास पहुंचे। देखा तो इनके भाई बिल्कुल वो नीलों से भरे हुए और जख्मों से भरे हुए जमीन पे बेहोश पड़े। उसको जल्दी से उठा के जी लेके भागा गया वापस गांव की तरफ। और फिर गांव ले जाके जब उनको मतलब देखा गया तो वो तो बिल्कुल ही जख्मी थे, तो एक डॉक्टर को बुलाया गया जो गांव का होता है। तो वो जो आए तो उन्होंने कहा तो भाई इसकी तो काफी हड्डियां टूटी हुई हैं, और ये तो मेरे बस से बात की मतलब बस से बात की बाहर की बात है। तो अब वो जब होश में आए बड़ी मुश्किल से, उन्होंने किसी अजीब सी जबान में कुछ कहना शुरू कर दिया कि कुश्ती खेल मजा आती है, मतलब मजा आती है, इस तरह करके कुछ कहना शुरू किया, जिसका मतलब था कि मुझसे लड़ो, कुश्ती करो, लड़ो मुझसे। अब ये हैरान हो गए कि ये क्या बातें कर रहा है। और ये सब देखने के बाद इनको एहसास हो गया ये तो होश में नहीं है, तो कुछ अलग ही चल रहा है। तो एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने आके इनको कहा उन लोगों को कि आपके जो भाई है उसके ऊपर तो कोई चीज चढ़ी हुई है, और उसने उसको पोजेस किया हुआ है। तो उसने कुछ किया और राख वगैरह कुछ लगाया, जिसकी वजह से वो वापस बेहोश हो गया। अब जब वो होश में आया तो वो शदीद तकलीफ में था, और वो भाई को देख के मतलब रोने वाला हाल हुआ हुआ। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं आप लोगों के साथ चल रहा था कि मेरी एक टांग अकड़ गई, तो मैं एक दरख्त के साथ खड़े होकर मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, टांग सीधी कर रहा था। तो आप लोग जब थोड़ा सा और आगे निकल गए और मतलब नजर से हटने लगे, मतलब वो रोशनी लालटेनों की खत्म होने लगी, तो मैंने दौड़ने की कोशिश की, तो मुझे एक 8 से 9 फुट लंबी चीज ने पकड़ के पीछे की तरफ धकेला और दरख्त पे ले जाके मारा, और मुझे बोला कि कुश्ती खेल मजा यश्ती। उसके बाद उसने मुझे मारना शुरू किया, और मुझे होश नहीं है कि मतलब उसके बाद क्या हुआ। अब ये कहते हैं कि अच्छा खासा वो जख्मी था, हड्डियां वड्डियां उसकी टूटी हुई थी, लेकिन वक्तन फवक्तन वो
होश से चला जाता था, फिर वो इसी तरह की बातें करने लगता था लड़ाई की, और वो उठने लगता था इस हशर में भी, ये पसलियां टूटी हुई और सब कुछ टूटा हुआ, उस पर भी उठ के जाने की कोशिश करता था जंगल की तरफ। बहुत उसको मतलब रोकने की लोग कोशिश करते थे, लेकिन इवेंचुअली यही हरकतें करता था और तकलीफ में मुब्तला हो के उसने अपने आप को मार लिया। अब ये जो लिखते हैं हमको, वो कहते हैं कि मुझे इन चीज़ों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन जो साहब मुझे सुना रहे थे ये कहानी अपने भाई की, वो 85 साल के हैं, 85 ईयर ओल्ड। जिस तरह वो आंसू बहा रहा था अपने भाई को याद करते हुए, उस पूरी कहानी को सुनाते हुए, मुझे लगता नहीं है कि ये झूठ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं अपने दोस्त बिलाल साहब की। तो ये अपने एक जानने वाले की स्टोरी सुना रहे हैं, जो कि बेसिकली इनके अब्बा के जानने वाला, मतलब इस तरीके से इनके एक दोस्त हैं अबू बकर, उनके अब्बा के दोस्त। अब ये कहते हैं कि ये बात कोई 25 साल पुरानी है, और ये जो जगह है ये बेसिकली ठट्टा से नॉर्दर्न साइड पे है, उस तरफ एक गांव है जहाँ के ये साहब रहने वाले थे। कहते हैं जी कि छोटे से एक कमरे के मकान में ये रहते थे, और गांव का सेटअप था तो वही मड एंड ब्रिक हाउसेस। तो एक कमरा था, वरांडा था, उसमें वो किचन था, इस तरह का सेटअप था, छोटे से बिल्कुल अकेले रहते थे ये साहब। इनकी जो थी एक ड्यूटी थी, ये चौकीदारी करने जाया करते थे एक जगह। और इनकी ड्यूटी थी ऐसे, मतलब शाम में जाते थे और सुबह मतलब जिस तरह हमारे दोस्त 6 से 4 जाते थे, इसी तरह का इनका भी सेटअप था। ये चौकीदारी करते थे। अब कहते ही ये हैं कि इसी तरीके से ये एक दिन जा रहे थे, तो ये वापसी आ रहे थे अपने घर की तरफ। तो रात थी, अंधेरा था, और इनके पास मतलब बकौल इनके सिर्फ रोशनी के लिए माचिस का डिब्बिया थी, उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं था। और ये पैदल आ रहे थे जहाँ से मतलब काम करने जाते हैं। तो एक जगह आई जहाँ पे दरख्त वरख्त हैं, और बकौल इनके इस पूरे इलाके में काफ़ी मतलब एंशंट इलाका है, और पुराने पुराने दरख्त हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे काफ़ी दरख्त वगैरह थे, तो इनको ये सोचा कि भाई मैं यहीं कहीं कोने में जाके थोड़ा पेशाब कर लेता हूँ और फिर मैं आगे चला जाता हूँ। और इस बारे में कुछ नहीं सोचा, और जाके जब ये नहीं जंग दरख्तों में घुस के जब ये काम किया, तो पलट के जाने लगे तो इनको रोने की आवाज आई। जब इनको रोने की आवाज आई तो ये 1 मिनट के लिए हैरान हो गए और परेशान हो गए, मतलब कि ये क्या हुआ। अब फिर एहसास हुआ कि इधर करीब में तो कोई घर वर तो है नहीं, तो क्या पता कोई यहाँ जख्मी पड़ा हो या कोई ऐसी बात हो। ये वापस थोड़ा सा अंदर उस दरख्त जंगल टाइप एरिया में दाखिल होने लगे। अब जब ये एंटर हुए तो इनको जो है वो कोई भी आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये कहते हैं कि जी जैसे ये हुआ तो इनको जब कुछ नजर नहीं आया तो इनको एक परेशानी सी होने लगी, और ये पलटे वापस जाने के लिए, तो इनके कान में एक जोर से चीख की आवाज आई, बिल्कुल हाई पिच। अब उस चीख के मारे जो थी ये 1 मिनट के लिए दंग रह गए, और इन्होंने जो माचिस थी इनके पास उसको निकाल के फौरन जलाया कि मतलब ये अंधेरे में कौन क्या मेरे साथ खेल रहा है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। अब ये माचिस जला के जो है वो इधर उधर देख रहे हैं हैरत से कि मतलब ये हो क्या रहा है। तो इनको एक इंतहाई गलीज किस्म की स्मेल आने लगी। अब वो कहते हैं ऐसी स्मेल थी कि उल्टी आ जाए, इतनी गलीज किस्म की स्मेल थी, और वो हर तरफ इनके मतलब से आ रही थी। तो उस कैफियत में इन्होंने जहाँ खड़े हुए थे उधर ऐसी मतलब हाथ पैर मतलब पैर चलाए, तो महसूस हुआ कि ये किसी चीज के ऊपर खड़े हुए हैं।
पे हल्की सी कोई रेत डली हुई है और वो लात मारने से वो रेत हट गई है। अब कहते ही ये है कि वो माचिस जला के वो मतलब चीज जो नीचे पड़ी उसको देखने के लिए झुकने लगे, तो फिर वो बदबू का झटका सा आया और ये नीचे बैठ के मतलब माचिस जली हुई है, तो इन्होंने जब नीचे फिर आंखें खोली दोबारा, वो झटके की वजह से वो आंखें बंद होके जब दोबारा खोल के देखा नीचे, तो वहां जनाब एक औरत की लाश पड़ी हुई जिसका सर नहीं है और उसके जो जोड़ हैं वो कटे हुए हैं। जैसे जोड़ ये है, ये है, ये है, कटे हुए हैं। उसको देख के मतलब हड़बड़ा के चिल्ला के उठे और ये अपने घर की तरफ भागने लगे। भागते भागते मतलब ये काफी लंबा रास्ता भाग के जब अपने घर में पहुंचे और पानी पिया, तो बकौल इनके कि वो बेहोश हो गया। अब कहते हैं जी जब सुबह हुई और ये उठे तो बेड पे नॉर्मल लेटे हुए थे, तो इन्हें एहसास हुआ कि अगर जो मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ रात में हुआ वो होता और मैं बेहोश हो गया, तो मैं बेड पे कैसे लेटा हूँ। तो ये इस तरह के लॉजिक्स सोच के इन्होंने इस चीज को जहन से निकाल दिया कि मैंने रात में ख्वाब देखा था और ऐसा कुछ भी नहीं। और ये अपनी बाद में ड्यूटी पे फिर चल पड़े शाम को। अब कहते हैं जी कि जब ये वापस आ रहे थे रात को, तो उन्होंने उस जगह पे जो उस जंगल पैच से गुजर रहे थे, तो एक साए को देखा। चलते चलते जब उन्होंने उस साए के पास आए तो उन्होंने देखा एक औरत खड़ी हुई है जिसका कोई सर नहीं है और उसने वो सर अपने हाथ में लिया हुआ है और वो इनको आवाज दे रही है और ऊपर से नीचे तक उसकी जो जो मतलब जॉइंट्स हैं वो सारे कटे हुए जख्मी हैं और अजीब। इसको देख के ये पलटे और भागे अपने वापस जहां से नौक का काम करते हैं उस तरफ, और वहां पहुंच के ये बैठ गए और बिल्कुल परेशान हो गए कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अब जब सुबह हुई और ये मतलब वापस दिन की रोशनी में जाने लगे, तो इन्होंने देखा कि उस पूरी जगह को अच्छी तरीके से मतलब घूर के देखा और सब कुछ दिया कि उनको कोई ऐसी निशानी नजर नहीं आई कि कोई रात में बीच में खड़ा हुआ था इस रास्ते पे। तो कहते हैं ये घर चले गए फिर। अब घर जाके जाहिर सी बात है एक तरीके से डबल ड्यूटी इन्होंने कर ली थी, और घर जाके जब ये मतलब बैठे तो थक चुके थे काफी ज्यादा, रात भर के जागे हुए थे एक दिन की, तो ये सो गए। अब जब सोए तो फिर मतलब ड्यूटी रह गई मेरे को। तो ये पूरा दिन इनका एक आराम में क्या कहते हैं गुजर रहा था कि रात में इनकी जो है वो आंख खुल गई कुछ 12 बजे, या मतलब वही जब सन्नाटे का टाइम था गाँव का। अब ये कहते हैं कि जब ये इनकी आंख खुली तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके वरांडे में कोई है, कोई हिलचुल हो रही है और इस तरह का कुछ हो रहा है, तो उनको एहसास हुआ कि शायद कोई चोर आ गया है। अब जब ये बाहर निकले अपने कमरे से तो वरांडे में आए, किचन की तरफ जाने लगे, तो उन्हीं ने देखा कि एक औरत खड़ी हुई है और उसका सर नहीं है और वो टूटे हुए अपने बाजुओं से और कटे हुए मतलब मतलब पूरे जिस्म पे हाथों से इनको इशारा कर रही है और इनको इनका नाम ले रही है। अब ये देखने के बाद कहते हैं कि ये बेहोश हुए। अब जब ये बेहोश हुए और उसके बाद जब ये आंख इनकी खुली तो सुबह थी और ये अपने बेड पे लेटे हुए थे पलंग पे। ये हो गए अब परेशान, और बात ये थी कि ऑल्दो इन्होंने देखा
जो इनको रात याद थी, लेकिन उठे बैठ से तो फिर वही बात की ये ख्वाब था। अब ये इस हालत में जब उठे तो इनको एक अजीब किस्म की थकन महसूस हो रही, कंधे इनके इंतहाई ऐसे जैसे वजन रखा हुआ उन पे, और तबीयत बहुत खराब। एक आध दिन तो इन्होंने बर्दाश्त किया, उसके बाद जब इनको सांस लेने में मुश्किल होने लगी तो ये एक करीबी मौलवी साहब के पास जाने लगे, जो कि एक मदरसे में थे। अब जब उनके पास जाने लगे तो मौलवी साहब ने इनको आते हुए देख के पहले तो इनको रोक दिया कि तुम गेट में रहो, और जाके बच्चे जिनको ये पढ़ा रहे थे उनको अंदर मदरसे में भेज दिया। फिर इनको कुछ जाके इन पे फूका, फिर इनको अंदर बुलाया। अब जब ये आए तो इन्होंने अपना सारा कुछ बताया, तो उन्होंने फिर वही इजहार किया कि मुझे अंदाजा तो हो गया था कि तुम्हारे से तो कोई कुछ भारीपन सा आ रहा था साथ में। तो कहते हैं कि एक औरत का कत्ल हुआ था, जहां तक मुझे उनको याद है, और उसके हस्बैंड ने उसको मतलब बहुत बेदर्दी से मार दिया था और कहीं दफन कर दिया था, और खुदकुशी कर ली थी। तो उसकी कभी लाश नहीं मिली उस औरत की। तो आदमी तो मर के दफन भी हो चुका, उस औरत का कभी पता नहीं चला। तो शायद जो तुम बात कर रहे हो वो उससे रिलेटेड है। तो उन्होंने इस इन साहब को एक ताबीज दिया और बोला कि इसको पहन के रखा करना और उतारना नहीं। अब ये कहते हैं कि जी वो पहन के वापस चले गए और बिल्कुल फिट हो गए, बिल्कुल नॉर्मल काम शाम शुरू कर दिया। और कभी कभी रात को कोई ख्वाब आया तो था, वैसे जो ये इस तरह की खतरनाक किस्म के वाकयात थे वो इनके खत्म हो गए। अब ये कहते हैं कि एक रात मतलब ये नौकरी पे ड्यूटी पे गए हुए थे, तो वो जो इन्होंने पहना हुआ था वो ताबीज वो वहीं छोड़ा है। वॉशरूम वगैरह के लिए गए होंगे, बाहर रखा होगा, अंदर गए होंगे, भूल गए। कहते हैं जी घर आ गए, घर आके थके हुए थे तो सो गए। अब सोते में जब आंख खुली तो एहसास हुआ कि जैसे कि कमरे में अकेले नहीं है। जब इधर उधर देखा तो इनके ऊपर एक औरत जो थी वो मतलब हवा में फ्लोट कर रही है और इनको देख रही है, इनको आवाज दे रही है। अब ये कहते हैं कि जी ये उधर से किसी तरीके से निकलने के चक्कर में, लेकिन खौफ के मारे बेहोश हो गए। और सुबह जब उस मौलवी के पास गए बताने कि मेरे साथ ये हुआ, तो उसने इनको कहा कि मुझे वहां लेके चलो जहां पे तुम कहते हो कि तुम्हें उसकी लाश मिली थी। कहते हैं ये वहां लेके गए, और वहां ले जाके उसको इन लोगों ने दोबारा से दफनाया, और तरीके से प्रॉपर तरीके से दफनाया। तो उसके बाद ये इश्यूज इनके होना खत्म हो गए। अब जी कहते ये हैं हमारे दोस्त बिलाल साहब के, वो बेचारे तो अब चल बसे, और इस पे मजीद डिटेल नहीं दी जा सकती। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग द स्टोरी, एंड दिस वाज एपिसोड 80। This was our session for this evening, and again स्टोरियाँ आप भेजते रहें, हम काम करते रहेंगे। और अल्लाह हाफिज।